सावधान, अगर आप भी अपने पितरों के मोक्ष के लिए बद्रीनाथ धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। अब तक साइबर ठगों ने केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर करोड़ों की शपथ लगाई, लेकिन अब इन दरिंदों ने आपकी आस्था के सबसे पवित्र केंद्र ब्रह्मा कपाल पर अपनी पैनी नजर गड़ा दी है। जी हाँ, पितरों के पिंडदान और श्राद्ध के नाम पर साइबर अपराधी अब डिजिटल जाल बिछाकर आपकी जेबें साफ कर रहे हैं। आज उत्तर भारत लाइव पर हम न सिर्फ इस ठगी का पर्दाफाश करेंगे, बल्कि आपको ब्रह्म कपाल की उस पौराणिक महिमा से भी रूबरू कराएंगे जिसके नाम पर ये खेल खेला जा रहा है। आखिर क्या है ब्रह्म कपाल का रहस्य और कैसे बचे इस आधुनिक काल के असुरों से, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये ब्रह्म कपाल है क्या और ठगों ने से ही क्यों चुना। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाल वो शिला है जिसे पितरों की मुक्ति के लिए दुनिया का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने के बाद फिर कहीं और श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसी अटूट आस्था का फायदा उठा रहे हैं ये ठग। ठगी का तरीका इतना शातिर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये अपराधी गूगल पर फर्जी विज्ञापन चलाते हैं, सोशल मीडिया पर नकली वेबसाइट बनाते हैं और खुद को बद्रीनाथ का अधिकृत पुरोहित बताकर आपसे ऑनलाइन पिंडदान की बुकिंग के नाम पर मोटी रकम वसूल लेते हैं। कई बार तो ये मासूम भक्तों को पूजा की नकली रील या वीडियो भेजकर भ्रमित कर देते हैं। उनके पितरों का तर्पण हो गया, लेकिन सवाल ये है क्या घर बैठे पैसे भेज देने से पितरों को मोक्ष मिल जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां अहंकारपूर्ण सिर काटा था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वो कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही महादेव इस पावन बद्री क्षेत्र में पहुंचे अलकनंदा तट पर वो कपाल उनके हाथ से गिर गया और उन्हें मुक्ति मिली। इसीलिए इसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। इतना ही नहीं, महाभारत के बाद पांडवों ने भी अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए इसी स्थान को चुना था। अब आप खुद सोचिए, जिस स्थान पर महादेव को मुक्ति मिली, जहां पांडवों ने पिंडदान किया, वहां ये साइबर ठग अपनी डिजिटल चोरी का जाल बुन रहे हैं। ये कितनी विडंबना है कि जहां लोग पापों से मुक्ति पाने आते हैं वहां ये ठग नए पाप बटोर रहे हैं। यहाँ एक बात और साफ कर दूं, शास्त्रों के अनुसार पिंडदान कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है जिसे आप क्लिक करके पूरा कर लें। विद्वानों का स्पष्ट मत है कि पितृक्रम में भक्त की प्रत्यक्ष उपस्थिति, संकल्प और वैदिक मंत्रोच्चारण का होना ही अनिवार्य है। केवल पैसे भेजकर कराया गया पिंडदान शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। इसी ठगी से बचने के लिए ब्रह्म कपाल पुरोहित समाज ने अब एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी अधिकृत वेबसाइट लॉन्च की है। अगर आपको पूजा, पिंडदान या पुरोहितों के बारे में सही जानकारी चाहिए तो केवल अधिकृत पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अज्ञात सोशल मीडिया पेज या व्हाट्सएप नंबर पर भुगतान करने की गलती न करें। तो भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन उस भक्ति में विवेक का होना भी बहुत जरूरी है। साइबर ठगों ने आपकी भावनाओं को अपना हथियार बना लिया है। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आपकी मेहनत की कमाई सही और पवित्र हाथों में जाएगी, न कि किसी ठग के बैंक अकाउंट में। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।